चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र। अरे राम। हाँ सर। भाई क्या है आज का प्लान? सर ट्रेंडिंग में तो डोनाल्ड ट्रंप चल रहे हैं, उसके अलावा पाकिस्तान से जो स्टेटमेंट आया है उस पे। डोनाल्ड ट्रंप क्या ट्रेंड कर रहे हैं, क्यों? डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया सर नाइजीरिया को लेके कि अगर वहाँ पे जो क्रिश्चियन के नेतृत्व, अरे ये तो कल कर लिया था, रण क्षेत्र में ही कर लिया था। तो अभी इनका सर वही है कि अगर इन पे जो केस है सुप्रीम कोर्ट को लेके, हाँ। उसमें है कि सुप्रीम के कोर्ट पे अगर उनका जो टैरिफ वाला प्लान है अगर वो नहीं ठीक से चला या उस सुप्रीम कोर्ट ने उस पे अगेंस्ट जजमेंट दिया। ये भी कर, सब पुरानी खबरें बता दो तुम पहले। नहीं सर अभी बता नहीं, पहले तुम सारी पुरानी खबरें ले आओ, बता लो सर। हमको, एक मिनट रुकिए, हम करते हैं, ठीक है? नहीं एक मिनट रुकिए, मैं बताता हूँ आपको। हाँ आप बैठो यहाँ पे। अच्छा तुमको ये बात पता चली है कि नहीं कि जिनपिंग से तो मिल लिया ट्रम्प। ट्रम्प का प्लान है कि वो नॉर्थ कोरिया को उससे मिलेगा। हाँ, नॉर्थ कोरिया को लेके भी उनकी खबर है कि नॉर्थ कोरिया में मीटिंग हो सकती है। इस पे आज स्टोरी कर सकते हैं, आज चाणक्य डायलॉग से कैप्सूल इस पे कोई एक पे ले जा सकते हैं। नहीं कैप्सूल पे ले सकते हैं सर कि साउथ कोरिया का इशू क्या है डोनाल्ड ट्रंप के उस पे। अगर डोनाल्ड ट्रंप एंटर होते हैं पूरे पिक्चर में तो जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का रिलेशन है उस पे क्या असर पड़ेगा या किसका पलड़ा भारी होगा। इसमें किस लाइन पे ले जाएं कि क्यों मिलना चाह रहे हैं, क्या प्लान है, यही सारी चीजें। हाँ, तो वो जैसे वो चल रहे हैं ना कि हर कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करते हुए नजर आ रहे हैं। हर कॉन्फ्लिक्ट पर उनका दावा आ रहा है कि ये जो लड़ाइयां हैं वैसे सॉल्व कर दी है मैंने। तो ये नॉर्थ कोरिया वाले भी सॉल्व कर देंगे? ये तो सर आने वाले समय पता चलेगा कि सॉल्व कर देंगे या नहीं करेंगे। बट फिलहाल उनका अप्रोच तो वही लग रहा है कि जैसे बाकी कॉन्फ्लिक्ट्स उन्होंने सॉल्व करने का जो दावा कर रहे हैं शायद उसी तरह का इसमें भी करें और फिर उसी तरह का दावा भी करें। अभी मीटिंग का तो फाइनल है नहीं सर, मीटिंग को लेके तो अभी तो कोई खास डिटेल नहीं आई है। तुमको लेकिन एक चीज पता है, नॉर्थ कोरिया के जो सबसे लॉन्ग टाइम सर्विंग सेरेमोनियल हेड थे किम योंग नाम, उनकी डेथ हो गई है। इसको भी रख लेते हैं सर। नहीं इस पे मतलब ये खबर है, ये कल मैंने पढ़ी थी इस पे सर। एक वो भी हुआ है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में धमाका टाइप से हुआ है। हालांकि जो खबर है वो ये है कि वहाँ कुछ रिपेयर काम हो रहा था, इस वजह से धमाका हुआ है। धमाका टाइप से हुआ है कि धमाका हुआ है? प्रॉपर धमाका ही हुआ है, लेकिन अभी तक जो खबर है वो ये है कि वहाँ पे सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से धमाका हुआ है। बट पाकिस्तान कुछ हो सकता है वहाँ पे, सच्चाई कुछ और भी हो सकती है भाई। तो पाकिस्तान में और क्या चल रहा है आज? उसके अलावा तो सर एक मिनट रुके और बताते हैं। बेसिकली हमको कौन से शोज के लिए लेना है? हमें फेसबुक के लिए जो स्पेशल वीडियो शूट करवाना है उसको लेना है, और उसके साथ कैप्सूल के लिए करवाना। उसके अलावा टीसीडी के जो चाणक्य डायलॉग्स की तो स्टोरीज हमें फाइनल करनी ही है, और ये सारी चीजें अभी हमें सर के पास भी चलना पड़ेगा एक बार। बिल्कुल कि सर किस टॉपिक पे ज्यादा बात करना चाहते हैं, किस टॉपिक पे, कौन सा शो किस में, कौन सा टॉपिक किस शो में लेके जाए, ये बहुत जरूरी है। एक और है सर, यूएस मस्ट अबैंडन इजराइल सपोर्ट फॉर एनी कोऑपरेशन विद द ईरान। इसमें उन्होंने खेमेनी ने बयान दिया है कि अगर अमेरिका जो है इजराइल का और जो हमास का इशू है उसको सॉल्व करना चाहता है तो यूएस मस्ट अबैंडन इजराइल को छोड़ दे। ये बड़ा बयान है ईरान और उस पूरे रीजन के पॉलिटिक्स को लेके। तो हम ये देख सकते हैं। अच्छा एक इसमें खबर आई थी सूडान की खबरें जो चल रही हैं, हम कवर तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक खबर आई थी, मैं बता रहा हूँ तुमको। ये कह रहा है कि सूडान में एक भारतीय शख्स है, उनका आरएसएफ ने अपहरण कर दिया है। आदर्श बेहरा का आरएसएफ ने उसको अपहरण कर दिया उसको, और वो वहाँ पे एक फैक्ट्री में काम करते थे। 36 साल के हैं, ये उड़ीसा के जगत सिंहपुर के हैं। तो इनका अल फशीर करके एक जगह है, अल फशीर से इनको आरएसएफ ने अगवा कर लिया। एक बड़ा यूनिक रिपोर्ट आ रही है। देख कहा जा रहा है कि वो लोग उससे पूछ रहे हैं कि आप शाहरुख खान को जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अब हालांकि इस पर डिप्लोमेटिक वो चैनल से बातचीत हो रही है कि इसको कैसे किया जाए कैसे नहीं, इनको बचाना भी है। सर एक और है, अपने पड़ोस के देश बांग्लादेश की खबर है कि वहाँ पे जो टीचर्स की रिक्रूटमेंट है
म्यूजिक टीचर और फिजिकल एजुकेशन टीचर है, इनकी रिक्रूटमेंट बंद की जा रही है। किसकी फिर से एक बार? म्यूजिकल जो म्यूजिशियन जो म्यूजिक टीचर होते हैं ना, हाँ म्यूजिक टीचर, उसके अलावा जो पीटी टीचर्स होते हैं, हाँ उनको उनकी जो रिक्रूटमेंट होती है वो बंद की जा रही है। पीटी टीचर्स की रिक्रूटमेंट और मतलब दैट की गोस अगेंस्ट द इस्लाम, मतलब जो म्यूजिक है नहीं मुद्दा ये नहीं है। असली मुद्दा ये हो सकता है कि यूनुस कह रहा है कि पूरे देश का बैंड तो मैं अकेले बजा ही रहा हूँ, तो म्यूजिक टीचर की जरूरत है। That is different thing, but in general ये है, Bangladesh announced it will scrapping all plans to hire music teachers for primary school, along with the post of music teacher. Recruitment for physical education has also been halted. तो जो शिक्षक हैं, जो म्यूजिक टीचर्स हैं और जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स हैं, दोनों की रिक्रूटमेंट बंद की जा रही है। एंड इसके बेस ये है कि ये इस्लाम को लेके कि ये गैर इस्लाम। हमने ये कल कवर की थी ना स्टोरी CBS न्यूज की कि 60 मिनट शो पे उसने वो CBS न्यूज का जो 60 मिनट शो है उसमें ट्रम्प ने वो दिया था। हाँ, एक इंटरव्यू दिया है उन्होंने। हाँ, वो उसको लेके बहुत सारे बवाल आ रहे हैं। हाँ, उसमें जो उन्होंने बयान दिए हैं न्यूक्लियर टेस्ट को लेके कि भी नॉट जस्ट अमेरिका, वो सब तो हुआ ही है। और उसमें एक खबर आ रही है ऐसी कि ट्रम्प ने जो है बहुत ज्यादा एडिट्स हुए हैं इस इंटरव्यू में। हाँ, ये भी है कि वो 72 मिनट्स की कुछ वीडियोस हैं। हाँ, और जो लाइव हुआ है वो कम ही हुआ है। जो 60 हाँ वो कम हुआ से 73 मिनट की लगभग वीडियो थी। उसमें से बहुत सारी चीजें काटी गई हैं। ट्रम्प ने बहुत सारी चीजें बोली कि उसमें पैसा दिया गया, ये वो मुझे पैसा दिया गया, ये सब बहुत सारी चीजें हुई। अरे ममदानी का क्या बवाल चल रहा है भाई एलन मस्क के साथ? सब ये इलेक्शन है ना सर वहाँ पे। नहीं, वो तो न्यूयॉर्क का वोटिंग चल रही है उसमें। अभी ओबामा ने भी कह दिया कि जो है हम ममदानी को सपोर्ट नहीं करते हैं। इलेक्शन का टाइम है सर, सभी अपने अपने हिसाब से कमेंट कर रहे हैं। ट्रम्प ने बोला है कि अगर जो ममदानी नहीं, ज़ोहरान ममदानी को ट्रम्प ने बोला है कि अगर उसको वोट दिया गया तो वो सारे जो भी सपोर्ट है न्यूयॉर्क के लिए वो छोड़। एक तो वो सबके सपोर्ट तोड़ता जा रहा है, जिसको देखो उसका कल नाइजीरिया को बोल दिया था कि हम एड रोक देंगे, टैरिफ लगा देंगे, इवन लोकल लेवल। अरे अब अपने लोगों पे टैरिफ लगा के क्या करेगा? अपने लोग तो वैसे भी कुछ नहीं बनाते उनके। वो एक इलेक्शन है, उस टाइम पे इन लोग की बयानबाजी हो। और ये एलन मस्क का क्या सीन था उसमें? सर एलन मस्क का भी सपोर्ट है, उन्होंने किसी को सपोर्ट किया है जो ऑपोजिशन, जो रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं उनको सपोर्ट किया है। अच्छा, उनके सपोर्ट में कुछ बवाल भी तो चल रहा है ना एलन मस्क का। सर बवाल को मैं एलन मस्क जो है कुछ बोला है, एक बार चेक कर लो उसको कि क्या बोला है। एलन मस्क ममदानी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी उनके नाम को लेकर ट्वीट करने में। हाँ, वो बोला गया कि ज़ोहरान ममदानी की नाम की स्पेलिंग गलत लिख दिया, तो उसने रिपब्लिकन को बोला कि आप इनको वोट दीजिए और बोला कि ममदानी मदानी जो भी है उसका नाम वो उसको वोट मत देना। तो इस पर बवाल भयंकर हो रहा है। ये जो ज़ोहरान ममदानी वाला पूरा केस हुआ है वो दूसरे हैं रिपब्लिकन के कर्टिस के सपोर्ट में एलन मस्क ने ट्वीट किया था और बोला कि जो है रिमेंबर टू वोट टुमारो इन न्यूयॉर्क। ये 4 नवंबर को उन्होंने ट्वीट किया कल कि रिमेंबर टू वोट टुमारो इन न्यूयॉर्क, बियर इन माइंड दैट वोट फॉर कर्टिस इज रियली अ वोट फॉर ममदानी और व्हाटएवर हिज नेम। स्पेलिंग गलत की, मुमदुमी लिख दिया ममदानी का वोट क्यूमो। तो इसमें बहुत बवाल हो रहा है भयंकर, देखा था? बवाल तो उठा हुआ है सर। क्या है मैटर, क्या है? इसको कहा जा रहा है कि ये रेसिज्म का मुद्दा है पूरा। से और भी कई सारी खबरें हैं अलग अलग क्षेत्र की, अगर हम लोग उसको देखें तो। अरे हमारे फेसबुक के भी ऑडियंस के लिए हमें स्टोरी निकालनी होगी, स्टोरी बेस्ड जो हो। हाँ, मेरा लैपटॉप ही हैंग कर गया था। ओबामा ने क्या बोला है उनको लेके, ममदानी को लेके? 1 मिनट से मैं बताता हूँ। मैं ये खबरों को नोट कर ले रहा हूँ। ममदानी को लेके लगातार ओबामा ने कहा है कि अगर वो जीतते हैं तो ओबामा कॉल्स ममदानी एंड ऑफर टू बी अ साउंडिंग बोर्ड इफ ही विंस मेयर इलेक्शन रेस। ममदानी वो है ना
डेमोक्रेट के वो डेमोक्रेट के हैं, फिर भी हम ओबामा उनका वो कर रहे हैं। हालांकि कई जगह कई मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ओबामा, वो इसको चेक कर देना एक बार तो कि ओबामा सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कल कुछ टीवी में कुछ और चल रहा था, आज कुछ और चल रहा है, तो ये जरूरी है, इसको एक बार फोकस कर लेंगे ये खबर कहती क्या है। बाकी चाइना का ट्रम्प को लेके कोई कमेंट? अभी तो सर कुछ खास नहीं है अभी। हालांकि चाइना ने एक लिस्ट जारी की है, 45 कंट्रीज के लोगों को एक्स्ट्रा वीजा फ्री एंट्री दे दी है। ऑस्ट्रेलिया भी उसमें शामिल है। अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ बवाल चल रहा था, लेकिन ये 45 कंट्रीज के लोग हैं जिनको बोला कि अब आप लोग वीज़ा लिए बिना एंट्री कर सकते हैं, फिर वहाँ पे वीज़ा ले सकते हैं। हालांकि इससे यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और ब्रिटेन को बाहर रखा है, ऑस्ट्रेलिया को इस लिस्ट में शामिल किया है। कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, कुल गल्फ की कंट्रीज हैं, 32 यूरोपियन कंट्रीज हैं, इन सारे लोगों को वो दिया है। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी एंड स्वीडन 1 दिसंबर 31, 2026 तक वीजा फ्री एंट्री पॉलिसी को अपने 45 देशों के लिए बढ़ा दिया है इसमें, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। अभी ऑस्ट्रेलिया से कुछ बवाल भी चल रहा था। एक्सटेंशन कवर 32 यूरोपियन कंट्रीज कवर कर रहे हैं, 32 यूरोपियन के भी कंट्रीज इन्होंने किए, यूरोप के भी कवर किए हैं। इस खबर पे इसको ध्यान में रखते हैं, नोट रखते हैं कि इसका क्या रीजन है। अभी तो कुछ दिन पहले मिल के आया था, मतलब क्या रीजन क्या, ये तो पहले ही खबर है, बट इसको थोड़ा सा लेके गए हैं आगे। देखते हैं इसमें क्या और निकल के आता है। सोशल मीडिया पे किस टॉपिक पे लोग बातचीत कर रहे हैं, तो समझ कुछ दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को बेलारूस से न्योता मिला है। ठीक है, इसको सोशल मीडिया के लिए रख लेते हैं। सोशल मीडिया के लिए अब देखते हैं, डिसाइड करते हैं। अभी ये खबरें हैं जिनको हमें इकट्ठा करके रखनी चाहिए। ये खबरें हमें आज डिस्कस करेंगे, हमारी टीम मीटिंग जब होगी हम इसको डिस्कस करके लेके आएंगे कि कब इस खबर को कैसे लेके आना है और कैसे किस किस शो में कौन सी खबर लेके जानी है। और बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको साहब ने ये न्योता दिया है उनको, प्रधानमंत्री मोदी को। इंडिया 2026 ब्रिक्स चेयरमैनशिप वाज टू सपोर्ट। अच्छा, 2026 में इंडिया, उन्होंने बोला कि 2026 में जो ब्रिक्स की चेयरमैनशिप इंडिया के पास आने वाली है। अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं वो। और इसके अलावा बहुत सारी खबरें हमारे पास और जो है, जो हमारे ग्रुप में अवेलेबल हैं ऑलरेडी। कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो आर्मी को लेके जो कमेंट्स आ रहे हैं जो कि अच्छे हैं नहीं, सो वो हम देख लेते हैं उस पर कैसे वो करना है। हालांकि पाकिस्तान ने ट्रम्प के उस पर जवाब दिया है, उसने बोला है कि जो है न्यूक्लियर वाले उस पे, हाँ, कि हम इकलौते कंट्री नहीं हम पहले नहीं हैं, ना हम शुरू करेंगे, ना हम वही है। पाकिस्तान खुल के तो अपने मालिक के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता। खैर, अच्छा, सूडान में ये चल क्या रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? सूडान में क्यों चल रहा है? लोग सूडान में दरअसल ना, एक मिनट रुकिए। यूएन ने एक रिपोर्ट जारी की, उसने बोला कि सूडान के अल-फशर में लोगों की हत्याएं हो रही हैं। वहाँ पे और भी कई सारे सेक्सुअल वायलेंस हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और आम नागरिकों को वहाँ पे रैपिड सपोर्ट फोर्स करके एक मिलिशिया ग्रुप है, उसके अलावा सूडान आर्म फोर्सेस है, इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और ये इतना विध्वंस है, इतना एक्सेसिव है कि बहुत से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, बहुत से इनोसेंट पीपल की भी डेथ हुई है इनमें। ये एक जंजीवाद मिलिशिया है, अल जजीरा की एक रिपोर्ट है, वो कह रहा है कि जंजीवाद मिलिशिया से, मतलब कथित तौर पे कि ये जंजीवाद मिलिशिया से बना हुआ ग्रुप है, आरएसएफ। और ये साल 2000 में दारफुर इलाका है एक, वहाँ पे एक संघर्ष हुआ था, उसमें शामिल था। कहा जाता है कि जो वहाँ की सरकार है
वही इस विद्रोह को रोकने के लिए इन लोगों का इस्तेमाल करती है। हालांकि इसमें 3 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को इसमें आना पड़ा था। उसने कई लोगों को, कई मिलिशिया कमांडर्स पे कहा था कि इन लोगों की उससे हुआ था। 2013 में इस ग्रुप को ऑफिशियल आरएसएफ के नाम से लिया गया। 2017 में इसको इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी फोर्स का दर्जा देने का कानून पास किया गया था। उसके बाद से ये लोग लगातार कर रहे हैं और वहाँ पे बवाल भी बहुत भयंकर मचा के रखा हुआ है। चलिए, जो भी होता है आरएसएफ को लेके और 50 चीजों को लेके वो हम देखते हैं। ठीक, बाकी अपना पर्चा तैयार करो। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद चलते हैं, ठीक, जो भी होगा। ओके, एक रिपोर्ट तैयार कर लो वो पूरी, और उसके बाद वो दो, फिर देखते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो, ओके, बाय। Chanakya Forum presents Ranakkshetra.